एसी में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने मोदी का कोई दोष नहीं है, इंटरनेशनल ईरान का दोष है मैडम। किसका दोष है, क्या लग खामनेई का, खामनेई का। नहीं मर गया। दो तीन घंटे टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। कमाएंगे क्या बताओ आप? यहाँ पे आके देखा है गो गैस के ऊपर, तो इसने कालाबाजारी चालू कर दी है। पूरा जयपुर में नहीं मिल रहा, वैसे ओनली यहीं मिल रही है। 10 किलोमीटर से आ रहे हैं लोग वहाँ गैस भराने के लिए, क्या करें बताओ? घर पे आटा नहीं है अभी तो, एक सुबह से 1 रुपया नहीं कमाया। 3 दिन से हम एक गैस के पीछे केवल भग रहे हैं। मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये लोग तो क्या दिखावा करते हैं, अच्छा। अपन दिखावा नहीं करते। जहां एक तरफ देशों में वर्ल्ड वॉर 3 की जैसी सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं पैदा हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में एलपीजी गैस को लेकर, सीएनजी गैस को लेकर जो है और क्रूड ऑयल को लेकर कहीं ना कहीं किल्लत जो है शुरू हो गई है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी जयपुर के जमुना पेट्रोल पंप पर मैं इस समय मौजूद हूँ, जहां पर लंबी लंबी कतारें जो है ऑटो की लगी हुई हैं। जो सीएनजी ऑटोज हैं वो चालक यहाँ पर मौजूद है और लंबी लंबी कतारें हैं जहाँ एक तरफ कमाने का ये समय है आप लोगों को, और वहाँ आप लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हाँ मैडम, परेशान तो हो रहे हैं, रात से लाइन में लगे हुए हैं। कब से? कल रात से लगे हुए हो आप लोग? लेकिन मैडम क्या करें, अब देश के बारे में उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये देश के बारे में कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली बात है, लेकिन आप लोग भी एक निम्न परिवार से आते हैं, आर्थिक रूप से वैसे ही परेशान होते हैं, हो रहे हैं आम जन परेशान। ये लंबी लंबी आप कतारें देखिए कि ये एक लंबी कतारें हैं, और मैं आपको इधर से भी लंबी कुछ कतारें दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, जहां आप नजर डालेंगे वहां दूर दूर तक सिर्फ कतारें आपको जो हैं ऑटो चालकों की दूर दूर तक दिखाई देंगी। वहां नजर दौड़ाइए, वहां नजर दौड़ाइए, इसके पीछे अगर हम दिखाएं तो वहां पर भी नजर दौड़ाइए। हर तरफ सिर्फ ऑटो चालक जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीएनजी गैस भरवाने के लिए यहाँ पर पर्याप्त सीएनजी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान इजराइल के बीच में जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है उसकी वजह से क्रूड ऑयल नहीं पहुंच रहा है, गैस नहीं पहुंच पा रही है, और परेशानियां जो है कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही हैं। आप लोग कब से खड़े हुए हैं यहाँ पे? मेरे को होगा आधे घंटा। और क्योंकि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं परेशानी जो है आप लोगों को बहुत ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है, अब महंगाई भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। चलो, और भी ड्राइवर है भैया, क्या ऐसा पूरा लग रहा है कि क्या चल रहा है अभी, किस तरीके की सिचुएशन है? सिचुएशन तो बहुत बेकार है अभी, बहुत ज्यादा स्थिति बहुत खराब स्थिति खराब है, और दो तीन घंटे टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। कमाएंगे क्या बताओ आप? जब पूरे दिन में आप यहीं खड़े रहेंगे तो फिर कमाएंगे क्या? आप खुद देख लो ना, पूरे दिन यहीं खड़े तो कमाएंगे क्या? चलो, और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि लंबी लंबी जो कतारें हैं। भैया, आप यहीं से ऑटो ड्राइवर ही हैं, कैसा मतलब कहीं रुक जाइए, साथ में चलते चलते बात करते हैं। कैसी अभी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें लग रही हैं? बहुत खराब है मैम, करनी शक्ति खराब है। आप सिलेंडर देखो, गैस की दिक्कत, सब जगह दिक्कत आ रही है मैम। क्योंकि काला बाजारी कहीं ना कहीं अब शुरू हो गई है। यही मैम, काला बाजारी शुरू हो गई है। क्या लग रहा है कि आप लोग दिन में इस समय जब आपको कमाने का समय होना चाहिए, आप लोग सीएनजी गैस भरवा रहे हैं? सीएनजी नहीं मैडम, ये एलपीजी है। हाँ। सीएनजी पास वाला है, ये एलपीजी का है। मैं जयपुर महानगर तिपे वाहन चालक यूनियन से हूँ। यहाँ पे आके देखा है गो गैस के ऊपर, तो इसने कालाबाजारी चालू कर दी है। ये 500 रुपए से ना तो ज्यादा की डाल रहा है, ना 490 की डाल रहा है, 500 का इसने फिगर फीड कर दिया है, जिससे क्या कि गैस भी काला बाजारी होगी फिर। बिल्कुल कालाबाजारी कर रहे हैं, सरेआम कालाबाजारी हो रही है। फिर फिक्स क्यों डाल रहे हैं? जब आप लोगों को डलवानी ही अपने हिसाब से है, अपने अकॉर्डिंग है, तो फिर ये फिक्स कैसे कर सकते हैं इस बार? इनकी मनमानी चल रही है ना, दादागिरी है इनकी। चलिए, हम भी बात कर एक बार जानने की कोशिश करते हैं उन लोगों से। क्या लग रहा है कि क्या चल रहा है? काला बाजारी शुरू कर दी है इन लोगों ने? हाँ कर दिए, 500 रुपए का ही डाल रहे हैं। 500 रुपए ज्यादा डाली नहीं ना, फिक्स है। और क्योंकि सिचुएशन अभी ऐसी बनी हुई है, आप सभी ऑटो चालक में दूर दूर से देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जयपुर के सभी ऑटो चालक यहाँ पर सब इकट्ठे हो गए हैं और परेशान होते नजर आ रहे हैं। तो मैडम कहीं मिल ही नहीं रही, पूरा जयपुर में नहीं मिल रहा, वैसे ओनली यहीं मिल रही है। चलो, एक बार हम 10 किलोमीटर से आ रहे हैं लोग वहाँ गैस भराने के लिए, क्या करें बताओ? भाई हमारी तो मजबूरी है, हमको कमाना, क्या करें? अब लोग चलो, हम तो धंधा करते हैं, लोग वहाँ क्या करते हैं जो सिटी गांव से रहने के लिए यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके एलपीजी खत्म हो गई तो वो क्या करेंगे? गांव में तो ईंधन वगैरह से चूल्हा जला के खाना खा लेंगे, यहाँ पे क्या करें लोग बताओ? शहरी लोगों के लिए ज्यादा समस्या बिल्कुल है। और एलपीजी पे इसमें रेट का भी डिफरेंस आ रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर 57-55 रुपए ही है, ये 60 रुपए 62 रुपए डाल रहे हैं। कहाँ पे? ट्रांसपोर्ट नगर कौन कह रहा है? अंदर वाले पंप पे 67 दिए भाई साहब। 67 की तो बोल रहा हूँ मैं, अंदर वाले नगर पे 68 दी थी मुझे परसों की ना। चलो ठीक है, ये एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके की जो सिचुएशन है
वो कहीं ना कहीं बन चुकी है। डलवाली भैया, गैस भरवाली कितने की भरवाई? 390 की, ये तो कह रहे हैं सिर्फ 500 रुपए की भर रहे हैं। 500 के भर रहे हैं। सिर्फ 500 की, पर आपकी कैसे भर दी 390 की? वो तो मैंने कम भराई थी, अच्छा अच्छा, लेकिन फिक्स भर रहे हैं 500 रुपए की। 500 से ज्यादा नहीं भर रहे। ठीक, क्योंकि खैर अभी पर्याप्त है नहीं मात्रा में, तो मेरे को लगता है कि सब लोगों को थोड़ी थोड़ी मिल पाए, ये इनकी शायद एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि सब लोग ना परेशान हो। क्योंकि चलिए मैं आपको एक लंबी कतारों को दिखाने की कोशिश करती हूँ, और एक बार पेट्रोल पंप वाले लोगों से भी बातचीत करते हैं। कितने की भरवाई भैया? 500 की, 500 की भर रहे हैं ये लोग? इससे ज्यादा नहीं भर रहे। मतलब ये तो स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि सब लोगों को मिल पाए एक तरीके से। इसी हिसाब से भर रहे हैं। ये एक सही तरीका लग रहा है। सही है तरीका, अब क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए क्योंकि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, परेशान बहुत ज्यादा लोग हुए हैं। मैं सुबह 9 बजे आया था, अब जाके नंबर आया। मतलब ये तो आधा दिन तो वैसे कमाने में निकल गया, बस बिना सुबह कमाने घर से निकल गया। 7 बजे निकला था, तो आने में भी टाइम लगता है, तो अब नंबर आया मेरा 9 बजे से लाइन में लगा हूँ। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बातचीत कर लेते, एक अच्छे रिश्ते तैयार कर लेते इराक, ईरान, इजराइल के साथ, तो क्या लगता है कि इस तरीके की समस्या पैदा नहीं होती? नहीं होती मैम। मित्रता में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी लग रही है आपको? हाँ वही है। चलो ठीक है। बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ऑटो वालों को। ये बोल रहे हैं कि कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो बोल रहे हैं सिर्फ 500 रुपए का ही भर रहे हैं। हाँ 500 का भर रहे हैं। सिर्फ 500 के भरने के पीछे की क्या स्ट्रैटेजी है, इसका तो आंसर आप ही दे पाएंगे। मेरे को नहीं पता ये। चलो कोई बात नहीं, पीछे वाले लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। मैडम, क्योंकि लंबी लंबी कतारें लगी पड़ी है, कैसी सिचुएशन है? मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी 500 रुपए की ही फिक्स भर रहे हैं। मतलब आपको किसी ने बताया है, बोला हो गया होगा कि 500 रुपए की ही भरनी है, इससे ज्यादा नहीं? आप 500 रुपए की भरवा रहे हैं? 500 की दे रहे हैं तो 500 की 500 से ऊपर की नहीं डाल अब हम तो कहते हैं 5000 की भर दो, तो 5000 की मिले कब हमको? पर अभी तो खैर पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं। कोशिश कर रहे हैं ये लोग भी कि थोड़ी थोड़ी सब तक पहुंच पाए। कुछ सिले हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ सिले हो जाएगा, नहीं होगा। अरे सिचुएशन तो हर तरीके से हैंडल करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं। अभी भी स्ट्रेट ऑफ यमस जहां से निर्यात होता है, जहां से वो ट्रक जाता है, उस तरफ से भी 2 हमारे जो शिप है उनको मंजूरी जो है दे दी गई है। अभी मर रहे हैं मोदी का। घर पे आटा नहीं है अभी, तो एक सुबह से 1 रुपया नहीं कमाया। ये बहुत दुखद सी एक, आप मुझे बहुत परेशान और कहीं ना कहीं गुस्से में लग रहे हैं। मैडम हम सुबह से 4 घंटे हो गए लगे, 1 रुपया चाय भी नहीं पी सुबह से। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। अगर आमजन की बात करें तो आमजन कहीं ना कहीं जूझ रहा है, और आंखों में साफ लग रहा है, एक गुस्सा है, दर्द है, क्योंकि ये समय है, आधा दिन लगभग निकल चुका है लोगों का जब कमाई शुरू होती है। क्योंकि अब दोपहर का समय भी शुरू हो गया है, गर्मी का मौसम जो है कहीं ना कहीं शुरू हो गया है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जब कमाना चाहिए लोगों को, वो नहीं कमा पा रहे हैं। मेरे साथ और सीएनजी वाले हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि अभी सिचुएशन किस तरीके की है, कैसी अभी भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, कितने की भर रहे हैं? 72 रुपये है किलो, 72 रुपये लीटर। अच्छा, कुछ काला बाजारी वगैरह भी हो रहा है। हो रहा है? कैसे, क्या क्या हो रहा है? नॉर्मल दिनों में कितनी रेट होती है? 57। और अभी कितने की भर रहे हैं? ये निकालो 72 का। नॉर्मल दिन 57 होती है और आप भर रहे हैं 72 की। नॉर्मल थी मैडम, पीछे वाले पंप पे 63 रुपया मिल रही है। ये सब हर पेट्रोल पंप पे अलग अलग कैसे मिल सकती है? ये तो फिक्स होता है। ये सुपर गैस है, भी इसका कारण क्या है, इनका मकसद अपने को पता नहीं इस बारे में। थोड़ी क्राइसिस है, लेकिन ये इंटरनेशनल क्राइसिस है, यहाँ की तो है नहीं। ये तो नेशनल क्राइसिस है, तो हर जगह सेम ही चलनी चाहिए। ये तो इंटरनेशनल मार्केट का चीज है। गैस का रेट तो एक ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैसे अब ये ज्यादा कर रहे हैं, इसको आप लोग लाइए सरकार की नजर में, ये आपका काम है। मैंने बहुत लोगों से बात करी, बहुत मतलब आंखों में एक नमी है कहीं ना कहीं चालकों के, कि हम ना कमा पा रहे हैं, ना हमारा कुछ चल रहा है, ऊपर से काला बाजारी। 3 दिन से हम एक गैस के पीछे केवल भग रहे हैं, परेशानी तो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसी में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने मोदी का कोई दोष नहीं है, इंटरनेशनल ईरान का दोष है मैडम। किसका दोष है, क्या लग रहा है? खामनेई नहीं मर गया, खामनेई मर गया, लेकिन आतंक को उनने बढ़ाया, इसलिए ये दोष आया है। अगर वो परमाणु समझौते पे हस्ताक्षर करके उसको अगर वो कर दिया होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं खड़ी। अभी भी अगर लड़ाई चलती रहेगी तो और परेशानी भारत को ही भुगतनी पड़ेगी। करेंगे, आराम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आराम करेंगे तो ये घर कैसे चलेंगे लोगों के? अब चलाना पड़ेगा, जैसे कोरोना हमारा 3 महीना निकल गया, ये भी निकालेंगे किसी तरह।
देश के साथ खड़े हैं। देश के साथ खड़े हैं। हमारा देश एक आगे देशभक्ति जरूरी है और देश जो है कहीं ना कहीं जरूरी है। कैसी सिचुएशन बन रही है? कुछ पैनिक क्रिएट हो रहा है लोगों बिल्कुल के सही है, कुछ भी नहीं है मैडम। आज ये पेट्रोल पंप वाला से पूछो, आज से 10 दिन पहले कितनी गाड़ी आती थी इनके पास। ब्लैक पे पाबंदी हुई, ब्लैक वाले सिलेंडर नहीं मिल रहे, इसलिए आज पॉपुलेशन पूरी यहाँ पे है। हम्म। जितनी गाड़ियां नहीं तो सब ब्लैक के सिलेंडर भरते थे। कुछ भी नहीं है, इनसे पूछो कितनी गाड़ी आती थी 10 दिन बल्कि पहले। सही चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से तो। मेरे को लग रहा है कि आप एक इकलौते ऐसे बंदे जिन्होंने बोला जो हो रहा है सही हो रहा है। मैं सत्य बोल रहा हूँ। ये लोग तो क्या दिखावा करते हैं, अच्छा, अपन दिखावा नहीं करते। ये एक आप अलग पूछिए, बात बोली है आपने। देखिए कितनी गाड़ी आती थी। चलिए वो तो अभी थोड़ा सा बोलने में मना कर रहे हैं। कैसी सिचुएशन बढ़ रही है भैया? बोलते मैडम, हैं? बोलते गलत है? भैया बोल रहे हैं जो हो रहा है सही हो रहा है। मैंने 10 बजे से रात को 3 बजे से लाइन में लग रहे हैं। कब रात से लग रहे हैं? हाँ, रात से लग रहे हैं। क्योंकि 500 केस मिल रहे हैं, 4 व्हीलर में 4,000 रुपये के मिल रहे हैं। चलिए तो ये चलिए पब्लिक आ रही है ना, कितनी गाड़ी आती थी। कहानी, अब ये खैर दो ऑटो वाले अपना एक अलग डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन कहानी साफ है कि परेशान आमजन होता है जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है या फिर हमारा देश के लोग जो हैं देश के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है। पर वहीं अगर हम बात करें परेशानियों की, किल्लत की, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि ये ऑटो चालक है, अपने दिन की कमाई करते हैं और अपना पूरे दिन का गुजारा करते हैं, लेकिन अभी गुजारा हो नहीं पा रहा है क्योंकि सीएनजी बहुत महंगी मिल रही है, एलपीजी बहुत महंगी मिल रही है, जिसकी वजह से साफ तौर पर कालाबाजारी हो रही है और कालाबाजारी होने की वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब खैर ये देखने वाली बात होगी कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, क्योंकि ये साफ तौर पर जाहिर है अगर सार्वजनिक मंच से बात करें या औपचारिक तौर पर बात करें तो ट्विटर हैंडल पर तो सब जगह बोल दिया गया है नेताओं के द्वारा कि पैनिक मत कीजिए, सिचुएशन एकदम हैंडल की हुई है। अब कितनी हैंडल की हुई है ये तो आपको धरातल पर हमने दिखाई दिया है, बताई दिया। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया, जयपुर।